Good morning students, myself Reena Raval and today we studied in English grammar prepositions some example. Previous videos में हम लोगों ने many type के prepositions पढ़े हैं, है ना, example पढ़े हैं. आज हम ये 4 type के last prepositions के examples पढ़ेंगे जिन जो है in, at and in, of and from, to and of. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एट और इन की बात करें तो एट और इन की बात करेंगे तो एट और इन जो है, एट का यूज सबसे पहले एट का यूज जो है वो जो छोटे प्लेसेस होते हैं ना, छोटी जगह होती है, जो छोटे स्थान होते हैं, छोटे प्लेस होते हैं या छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनका. तो इनका यूज अपन कहाँ करेंगे. इनका यूज बड़े शहरों और देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया जाता है. जैसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, पुणे, है ना, और बेंगलोर, इस टाइप के, चेन्नई, इस टाइप के जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके लिए अपन किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे. जैसे हमारा जितने भी देश होते हैं उन देशों के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं. जैसे फॉर एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आई लिव सीतामऊ. क्या लिया है मैंने कि आई लिव सीतामऊ, आई लिव सीतामऊ. ठीक है, अब जो सीतामऊ है वो क्या है, एक छोटी सी प्लेस है. सबसे पहले अपन को कैसे देखना है कि यहाँ एट लगेगा कि इन लगेगा, तो फाइंड आउट करने के लिए कि उस जगह, उस प्लेस का नाम दिया रहता है, वो प्लेस बड़ा है या छोटा है, ये अपने को देखना है. तो यहाँ पे जो सीतामऊ है वो एक छोटा सा कस्बा है ना, तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, एट लगाना है या इन लगाना है. अपने को जो छोटी जगह ne होती है उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं. तो आई लिव एट सीतामऊ. ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि माई फ्रेंड lives बेंगलुरु, है ना, माई फ्रेंड लिव्स बेंगलुरु, है ना. अब बेंगलुरु जो है वो क्या है, बहुत बड़ी सिटी है ना, बहुत बड़ी सिटी है. तो अपन उसके लिए क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे. तो माई फ्रेंड लिव्स इन बेंगलुरु. ठीक है, अब समझ में आया. ऐसे ही जैसे कि कोई रीता लिव्स दिल्ली. तो क्या लिखेंगे अपन कि रीता लिव्स इन दिल्ली. रीता जो है दिल्ली में रहती हैं. ठीक है, ऐसे ही जैसे कि किसी गांव का नाम है तो गांव का नाम आ रहा है, जो छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं. आई लिव विलेज. तो क्या कहेंगे अपन उसके लिए कि आई लिव एट विलेज. ठीक है, मैं गांव में रहता हूँ. अब बात करते हैं अपन ऑफ एंड ऑफ की. ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे, ऑफ एंड ऑफ की. तो ऑफ का प्रयोग जो है, इस वाले ऑफ का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है कि किसी भी चीज की, किसी भी चीज के आपस में संबंध को बताने, रिलेशन को बताने के लिए किया जाता है. मीन्स दैट कि वो आपस में एक दूसरे से वो चीज कनेक्टेड है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है. और जो ये OFF ऑफ है उसका यूज कहाँ किया जाता है, किसी दो चीजों के अलग अलग हो, दो चीजें जो है वो अलग अलग है, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, OFF ऑफ का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को कि द लीव्स द ट्री आर ग्रीन. मतलब कि मैंने एक पेड़ की बात की है ना. पेड़ जो है वो क्या है, हरा है. अब अपन सबको मालूम है कि जो पेड़ होते हैं वो, पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे होते हैं. ठीक है, तो जो पेड़ की पत्तियां है वो क्या है, ग्रीन है. तो ये आपस में संबंध हो गया कि जो ट्री है वो क्या है, ग्रीन कलर की है. ठीक है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, इस वाले ऑफ का यूज करेंगे. ठीक है, और जैसे कि ही फेल द ट्री, तो अपन वहां पे किसका यूज करेंगे. अब कोई पर्सन है वो कार से गिर गया है,
पेड़ के ऊपर से गिर गया है, तो जो पर्सन है वो अलग है और पेड़ जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग थिंग हो गई है। तो उनके लिए अपन किसका यूज करेंगे, इस वाले OFF ऑफ का यूज करेंगे कि ही फेल ऑफ द ट्री, मतलब कि वह जो है कहाँ से गिर गया है, वह पेड़ से गिर गया। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ऑफ है उसका किसी दो चीज़ों के या दो थिंग्स या दो पर्सन्स के रिलेशन के बारे में बताता है, और OFF ऑफ जो है वो दो अलग अलग पर्सन या दो अलग अलग थिंग्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ऑफ एंड फ्रॉम की। किसकी बात करेंगे आज अपन, ऑफ एंड फ्रॉम की बात करते हैं। तो ऑफ ये वाला जो ऑफ है, ये वाला ऑफ जो है उसका यूज कहाँ किया जाता है, जो थिंग है वो ऐसी की ऐसी ही रहती है, जो कि त्यों बनी रहती है, अपनी ही अवस्था में रहती है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और फ्रॉम का यूज जो है वो कहाँ करेंगे, जब वस्तु अपनी क्या कर देती है, पोजीशन चेंज कर देती है या अवस्था चेंज कर देती है, उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हाउस होते हैं, द हाउस इज ब्रिक्स, द हाउस इज मेड ब्रिक्स। जो हाउस जो होते हैं, मकान जो होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटों से बने हुए होते हैं, है ना। ईंट जो ऐसी की ऐसी लगाई जाती है, ऐसा तो नहीं है कि ईंट का कुछ और बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है या कुछ किया जाता है और उसके बाद मकान जो है बनाया जाता है, वॉल जो बनाई जाती है, ऐसा नहीं है ना। जो ब्रिक्स है एज इट इज ब्रिक्स को एक के बाद एक के ऊपर एक ईंटें लगाकर बनाया जाता है। हाँ, उसके साथ में कुछ और चीज़ एडेड की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें क्या क्या एडेड किया जाता है, एक तो सीमेंट और रेत को मिक्स करके और उस वाटर, इन तीनों को मिक्स करके एक क्ले बनाया जाता है और उनको जोड़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हाउस है वो कैसे बना है, ब्रिक्स से, मीन्स दैट कि ईंट से बना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि जो वाइन इज वाइन इज मेड ग्रेप्स, मतलब जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उसको सड़ा कर गला कर, अंगूर था एक फ्रूट था, फ्रूट से अपन ने क्या बना दी, उसकी शराब बना दी, है ना। तो क्या किया अपन ने उसके लिए कि जो ग्रेप्स है उसको सड़ाया गलाया और उसका जो सत्व है या जो उसका जूस है उसको निकाल के क्या बना दी अपन ने, एक वाइन बना दी। ठीक है, तो ग्रेप्स ने अपनी क्या चेंज कर ली, पोजीशन चेंज कर ली, अवस्था चेंज कर ली और काय में चला गया, वो वाइन बन गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चला गया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि जो बर्फ है ना, जब लोअर टेम्परेचर रहता है तब क्या बन जाता है, पानी जो है वो वाटर जो है वो क्या काय में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। और जब टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है तब वही जो आइस है वो काय में चेंज हो जाती है, वापस धीरे धीरे पिघल कर वाटर में चेंज हो जाती है। तो ये होता है इन चीज़ों जो अपनी अवस्था चेंज करती है, उन चीज़ों के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टू एंड ऑफ की। किसकी बात करेंगे अपन, टू एंड ऑफ की। तो जो टू है उसका यूज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं सीनियर जूनियर सुपीरियर और प्रीफर, है ना, प्रीफर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके लिए अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या प्रीफर, तो अपन किसका यूज करेंगे, उनके साथ में, उनके बाद में किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि सचिन इज सीनियर। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ कि सचिन इज सीनियर विराट, है ना। जो सचिन है
वो किसका सीनियर है, विराट का। अब यहाँ पे सीनियर आ रहा है तो अपन इसके पीछे क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, सचिन इज सीनियर टू विराट। जो सचिन है वो विराट का क्या है, सीनियर है। ऐसे ही जैसे कि सीमा इज जूनियर रीमा, तो सीमा इज जूनियर टू रीमा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे प्रीफर, जैसे कि आप किसी के आगे कोई चीज का प्रस्ताव रखते हैं ना, प्रीफर करते हैं आप किसी को, जैसे खाना है या जो आप कोई चीज़ ऐसे खाते हो वो आप किसी और पर्सन के सामने प्रीफर कर रहे हो, तो उसके लिए भी क्या लगाओगे, आप टू का यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ क्या आ रहा है, वर्ड प्रीफर आ रहा है कि आई प्रीफर वाटर टू टीना। तो टू लग गया उसके साथ में, प्रीफर आया है, तो प्रीफर के बाद में अपन ने क्या लगा दिया कि मैंने जो पानी है किसको प्रीफर किया, टीना को प्रीफर किया, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं अपन ऑफ की। किसकी बात करते हैं, ऑफ की बात करते हैं। तो ऑफ का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जैसे कर्टेन, फूड, डिवाइड और केयर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स दिए हों तो उनके पीछे हम क्या लगा देंगे, ऑफ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ठीक है, और सेंटेंस को मेक कर देंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल जो है प्रीपोजिशंस के वो समझ में आए होंगे। हमने प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं 3 या 4-5 वीडियो है, उनमें हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। तो अब आप लोगों को शायद इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी कम दिक्कत हो, है ना। और ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो आप लोगों के लाइफ टाइम काम आती है ना। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश ग्रामर के। अगर आपकी ग्रामर क्लियर है तो आप परफेक्टली क्या बोल पाओगे, स्पोकन इंग्लिश कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट जो है, मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि वो लोग जो टीचर्स, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो आपको जो वीडियो सेंड कर रहे हैं उसको देखें और कुछ घर पे भी एग्जाम्पल करके देखें कि क्या हम जो वीडियो देखते हो आप लोग, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो चीज़ें देखें और घर पे भी करके देखें कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।